नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धरन इंफ्रा ईपीएस लिमिटेड के बारे में, ईपीसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। अब आपके सामने कंपनी लगभग अगर मैं कल मंडे था, तो कल शुरुआती कारोबार की बात करूँगा, तो कल 5.5% का अपर सर्किट लगा इसमें। लेकिन एक खास बात ये है कि तेज़ी भी थी तो जहाँ एक तरफ गिरावट भी कंपनी में हुई थी यहाँ पे। क्या होता है एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब कंपनी ने 52 वीक लो के नियर में चल रही है, जो कि लो है कंपनी का 0.17 का। तो वहीं अगर मैं हाई दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, तो कंपनी का 0.61 का हाई है। देखो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे। बात याद रखना, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन है, फ़र्क तो है। ये बात तो याद रखना आप यहाँ पे। कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन है। देखो इसको लेके काफ़ी निवेशक बोल रहे हैं कि अगर यही कामकाज कंपनी करेगी तो तेज़ी नहीं आएगी इसमें, कोई बोल रहा है तेज़ी आ रही है इसमें। ऐसे-ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट तो खराब है काफ़ी, और कंपनी जो बेसी अर्न करे वो भी काफ़ी कंडीशन खराब है इसमें। क्योंकि 1 साल में कंपनी ने क्या बिज़नेस किया है देख लो आप यहाँ पे। 0.19 और 0.17 मान लो आप यहाँ पे, 0.61 मान लो आप यहाँ पे। ये ऐसा कंपनी बिज़नेस किया है यहाँ पे। मतलब ऑल ओवर 1 साल में कंपनी 12 मंथ में कभी तेज़ी, हल्की गिरावट के साथ कंपनी बिज़नेस कर रही है यहाँ पे। अब मैं आपके सामने 5 डे पे क्लिक करूँगा तो एक बार देख लो आप यहाँ पे, बीते 5 डे में 0.22 से लगभग 13.5% स्टॉक ऊपर से नीचे टूट चुका था। लेकिन फिर कभी तेज़ी का माहौल तो कभी गिरावट का माहौल, और ऐसा सिलसिला यहाँ पे जारी है। क्या होता है एक बार डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पे देख लो। मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा था, जिन-जिन लोगों ने धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड में निवेश कर रखा है, उनके लिए मैंने कहा था कि देखो कंपनी गलत नहीं है, बस इसका एक तो चाल खराब है कंपनी की, एक कंपनी ग्रोथ खराब है। अगर मैं ग्रोथ दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, तो नेट ग्रोथ आपको कंपनी का रिज़ल्ट देख के मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट बोला मैंने। अब देखो मार्केट कैप अंडर 100 करोड़ का। देखो, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मार्केट कैप कम है, हाँ, बिल्कुल कम है दोस्तों यहाँ पे। बात याद रखना। और आरओसी, आरओई भी माइनस में चल रहा है। तो सोच सकते हो आपकी कंपनी की क्या कंडीशन है? मार्केट में कंपनी की क्या वैल्यूएशन है? मतलब आप खुद सोच लो कि यार ये कंपनी क्या बिज़नेस करती है? मतलब आलो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि देखो कंपनी का रिकॉर्ड तो काफ़ी खराब है, क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे डाउन जा रही है। इसकी ग्रोथ भी नहीं दिख रही लोगों को यहाँ पे। कल वॉल्यूम हुआ है वो देखो आप यहाँ पे। अब संडे के मुकाबले कल वॉल्यूम में अच्छी ग्रोथ मिली है हमको। मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो संडे को कंपनी बिज़नेस किया है, जो संडे को कारोबार किया है कंपनी ने, उसके बाद मतलब आज कल जो कल मंडे था उसमें काफ़ी धमाका हुआ है वॉल्यूम में। तो अब यहाँ पे 2 सिग्नल मिलते हैं कि एक तो मंडे को बजट था, सॉरी संडे को बजट था, तो बजट भी मार्केट चल रहा था, लेकिन कोई खास जंप नहीं आया इस कंपनी में, और ऑल ओवर पूरा मार्केट उस दिन क्रैश था। धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। ये बात आप पता ही सही आपको यहाँ पे। मतलब धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है यहाँ पे। सुधार कब तक आएगा यहाँ पे? ये भी एक सवाल बन रहा है यहाँ पे। देखो इसके लिए बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे, सुधार आएगा। सुधार बहुत जल्द आएगा। ये बात आप दोस्तों बिल्कुल मिस मत करना। ये बात आप बिल्कुल नोटिस मत करना, ये याद रखना आप यहाँ पे। अब देखो मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, वो दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे। क्योंकि हर एक निवेशक क्या बोल रहा है? रिज़ल्ट, रिज़ल्ट, रिज़ल्ट। देख लो, अभी तक कंपनी ने अपना Q2 का रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया है। सोचो क्या होगा? मतलब कंपनी ने अभी तक अपना रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया है यहाँ पे, मतलब कंपनी क्या कर रही है? एक बार सोचो आप यहाँ पे। कंपनी ने रिज़ल्ट पब्लिश करने का टाइम था, लेकिन अभी तक पब्लिश नहीं किया है। अभी तो Q3 का इंतज़ार होने लगा है लोगों को। अब लोग कमेंट करने लगे हैं कि Q2 का रिज़ल्ट नहीं आया, तो Q3 का क्या आएगा यहाँ पे? तो देखो मुश्किल है। हो सके तो दोनों रिज़ल्ट कंपनी साथ पब्लिश कर सकती है, साथ डिक्लेयर कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से दे दूँगा। मैं क्लिक करूँगा आपके सामने कंपनी के रिज़ल्ट के ऊपर, जो कि पिछले Q1 में 8.5 करोड़ का नेट लॉस था कंपनी का। मतलब सिंपल बात है, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब एक बात सब छोड़ो आप, अब सब बात छोड़ दो। अगर मैं यहाँ शुरुआत करूँगा, जून क्वार्टर में 1.03 प्रॉफिट, 1 करोड़ प्रॉफिट। अगले दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का Q3 का नेट लॉस था 5 साढ़े 5 6 करोड़ का। अगले क्वार्टर
2 करोड़ प्रॉफिट था, 13 करोड़ लॉस था कंपनी का नेट लॉस, 2 करोड़ लॉस था नेट लॉस, और 29 करोड़ लॉस था, 5 करोड़ लॉस था, 15 करोड़ लॉस था, 0.43 करोड़ लॉस था, 20 करोड़ लॉस हुआ है, 2.47 करोड़ लॉस हुआ है, 8.36 करोड़ लॉस हुआ है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर इस डेटा को देख के लगता है कि कंपनी क्लियर लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है। अब जो लोग निवेश कर रहे हैं इसमें, एक बार आप रिजल्ट देख लो इसका कंपनी का, उसके बाद ही निवेश करो। क्योंकि देखो, आप भी जानते हो कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी में आप जा रहे हो, तो कंपनी खुद तो ग्रोथ कर नहीं रही है यहाँ पे, खुद तो लॉस मेकिंग कंपनी बन के रही है यहाँ पे। तो क्या आपका रिकवर करवा पाएगी? क्या आपको कंपनी प्रॉफिटेबल बना पाएगी? नहीं दोस्तों, मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि जो डेटा अपने पास आया है ना, उसको देख के लग रहा है कि कंपनी आपको मुश्किल प्रॉफिटेबल बना सकती है यहाँ पे। आप एक बार कंपनी का लाइफ टाइम का चार्ट भी देख लो यहाँ पे, ताकि आपके और डाउट क्लियर हो ही जाएंगे यहाँ पे। देख लो, ये आपके सामने लाइफ टाइम का चार्ट है यहाँ पे, जिसमें कंपनी जून 2025 को 0.46 पे थी। इसी प्राइस से कंपनी लगातार गिरावट, और अभी कंपनी 30 जनवरी को तो 0.17 पे जाके आ गई यहाँ पे। मतलब रेंज थी इसकी लोअर सर्किट की। डाउट तो क्लियर है कि लोअर सर्किट। अब एक बार कुछ बेसिक जानकारी इधर भी देख लो आप यहाँ पे, जैसे कि कल वॉल्यूम हुआ था 3 करोड़ 36 लाख का यहाँ पे, और 0.61 करोड़ का वैल्यू हुई थी इस वॉल्यूम की। क्लियर है ना? मार्केट कैप अंडर 100 करोड़ का है, मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी यहाँ पे। फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, सर्किट लिमिट 5% की है। मतलब 20% तो छोड़ो आप, यहाँ पे 5% के आसपास ही सर्किट लिमिट चल रहा है इसका। अगर 20 होता है तो एक प्लस पॉइंट बन सकता है अपने लिए, लेकिन 20 की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। बस अभी तो 5 का ही रह रहा है यहाँ पे, ये आप बिल्कुल नोटिस कर लेना आप यहाँ पे। 20% का सर्किट लिमिट होता है ना यहाँ पे, तो निवेशक के लिए सारे रास्ते कंपनी खोल सकती है। बिल्कुल आप याद रखना दोस्तों आप यहाँ पे। अब मैं आपको जो कोई अपडेट है, जैसे न्यूज़ पे क्या फ़ोकस है वो दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। आपके सामने एक अपडेट था कि 20 जनवरी को क्लियर ड्यू ऑन 31 दिसंबर 25, एनसीएलएटी डायरेक्टेड आईआरपी टू फाइल सेक्शन 12 ए ऑन 6 जनवरी 26 का अपडेट दिया है इसने। तो ये 20 जनवरी को अपडेट था। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हो रहा है? हिंदी में क्लियर हमको समझाओ, तो देखो आपके लिए हिंदी का ऑप्शन मैंने पड़ा है यहाँ पे, हिंदी का भी देख लो। कि कंपनी कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी अपडेट, कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया सीआईआरपी। अब 31 दिसंबर 25 को बकाया राशि का भुगतान कर दिया है गया। सीएलएटी ने आईआरपी को 6 जनवरी 26 को धारा 12 ए दाखिल करने का आदेश दिया है। एक अपडेट है यहाँ पे कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक मुफ्त निपटान संदर्भ एस ईबीआई एलओडीआर विनियम 15 एस ईबीआई एलओडीआर के विनियम 30 के अनुसार प्रकटीकरण। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ 31 दिसंबर 25 को होने वाले एक मुफ्त निपटान का भुगतान कर दिया गया है। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस का निपटान जो भी हो गया, तो ठीक है, इसका अच्छा अपडेट है, लेकिन कंपनी के ऊपर इसका न्यूज़ का कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है। बाकी दोस्तों, अगर निवेश कर रहे हो तो रिसर्च करके निवेश करना। मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। कंपनी की स्थिति लगातार घट रही है, लगातार कंपनी में स्थिति खराब हो रही है। ये बात भी दोस्तों आप बिल्कुल भी मत भूलना यहाँ पे।